कंसिस्टेंट ब्रांड की जो प्रेजेंस है वो ऑफलाइन मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी वजह से जो बायर है वो कंफ्यूज हो जाता है, इंटरनेशनल ब्रांड के सामने कहाँ तक जो है वो टिक पाती है। उसको हम ब्रांड नहीं मानेंगे, वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। वो कोई लीगल चीज़ नहीं है, कोई ऐसे अर्जी फर्जी व्यक्ति ने कोई ऐसी नाम नहीं वो प्रिंट करके बेच रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक सवाल के बारे में जो मेरी पुरानी एसएसडी वाली वीडियोस में जो है वो पूछा जाता है। और वो सवाल है कि क्या आप लोगों को कंसिस्टेंट की एसएसडी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सवाल है जनरली तभी पूछा जाता है कस्टमर के द्वारा जब वो ऑफलाइन मार्केट में निकलता है, क्योंकि कंसिस्टेंट ब्रांड की जो प्रेजेंस है वो ऑफलाइन मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त है और एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे ये अपनी एसएसडीज़ को ऑफ़र करते हैं, जिसकी वजह से जो बायर है वो कंफ्यूज हो जाता है। वारंटी भी इनके प्रोडक्ट पे 5 ईयर है और 5 ईयर रहती है और इनकी ना काउंटर रिप्लेसमेंट होती है, यानी कि जिस शॉप से आपने एसएसडी डलवाई है वही आपको जो है वो रिप्लेसमेंट दे देगा। तो ये भी काफ़ी एक ईज़ है कि कस्टमर का जो है वो सर्विस सेंटर से जो है वो कनेक्शन कट जाता है, उसको किसी सर्विस सेंटर के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जिस शॉप से वो डलाई है वो वहाँ से इजीली इसको जो है वो चेंज करा लेता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो बायर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पुराने जो लेगेसी ब्रांड्स है हमारे, जैसे WD, एडेटा, किंगस्टन, उनकी तरफ जाए या इस कंसिस्टेंट ब्रांड की तरफ जाए जो कि आपका डेली बेस ब्रांड है। तो दोस्तों, ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड को लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा और प्लस इनके जो प्रोडक्ट है उसको रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या जो आपका सवाल है कि इस प्रोडक्ट को अपने लैपटॉप में जगह या अपने पीसी में जगह यानी कि इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये डाउट है वो अप्रॉक्सीमेटली 110% जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन जो है वो इस ब्रांड को लेकर के नहीं रहेगा। दूसरी बात दोस्तों कि मैं जो रिव्यू है वो कभी भी किसी एक प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट करके या 1-2 दिन में नहीं तैयार करता हूँ। मैंने अपने जो 5 कस्टमर्स हैं उनको मैंने उनके लैपटॉप में ये एसएसडी डाली है, अलग अलग स्पेस की उनको टेस्टिंग के लिए दी है और वो मुझे 1.5-2 महीना टेस्ट करके बताएंगे कि उनको इस एसएसडी में कोई दिक्कत आई या नहीं आई। तो वहाँ से जो मेरे को रिव्यू मिलेगा वो एक्चुअल रिव्यू होगा और प्लस जो मैं यहाँ पे इसको जो कंपेयर करूँगा वो हिकविज़न की एसएसडी के साथ इसको जो है वो कंपेयर करूँगा लैपटॉप के अंदर, कि आपको जिससे आइडिया लग जाए कि क्या इसकी जो है वो स्पीड है और ये किसी इंटरनेशनल ब्रांड के सामने कहाँ तक जो है वो टिक पाती है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना। उम्मीद है कि इस एसएसडी को लेके सारे के सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस ब्रांड के बारे में जानकारी दे दूं। ये जो कंसिस्टेंट ब्रांड है ये बेसिकली नेहरू प्लेस का ब्रांड है। इस पैकेजिंग के ऊपर इनका एड्रेस लिखा हुआ है और ये बाहर से जो है वो एसएसडी को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके अपने ब्रांड के अंडर में इसको जो है वो बेचते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो ये ब्रांड है, मतलब देखिए 2 टाइप के ब्रांड होते हैं हमेशा। एक वो ब्रांड होते हैं कि जस्ट किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम प्रिंट करके बेच रहे हैं, उसको हम ब्रांड नहीं मानेंगे। वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, वो कोई लीगल चीज़ नहीं है। जो ये कंसिस्टेंट ब्रांड है ये प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्रांड है, तो यानी कि कंपनी तो जो है वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है। कोई ऐसे अर्जी फर्जी व्यक्ति ने कोई ऐसी नाम नहीं वो प्रिंट करके बेच रहा है। तो ब्रांड जो है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड इन्होंने करवा रखा है इस लोगो को भी, इस नाम को भी। तो यहाँ पे जो है इनका एक प्रॉपर जीएसटी नंबर भी होगा 110%, और जिससे जो है इसकी जो लीगलिटी है वो तो एकदम 100% श्योर है। और मैंने ये भी देखा है कि अब जो कंसिस्टेंट ब्रांड है इसी के एडजेसेंट यानी कि सेम टाइम पे एक जियोनिक्स ब्रांड भी मार्केट में आया था। तो ये जो दोनों ब्रांड है ना, इनका ऑपरेशंस बिल्कुल एक जैसे से हैं, यानी कि जो इनके प्रोडक्ट हैं और जो इनका कह लीजिए सेगमेंट है प्रोडक्ट्स का वो लगभग सिमिलर है। ऑपरेशंस भी इनके लगभग मार्केट को लेकर के एक जैसे हैं। तो ये जो ब्रांड है इसमें अब जो है, पहले ये शुरुआत इन्होंने शायद एसएसडी से की थी, बट अब इनकी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि एसएमपीएस, कैबिनेट, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस वगैरह सारा ही सेगमेंट इन्होंने कंप्यूटर यानी कि आईटी फील्ड में ये सब कुछ ही लगभग अब दे रहे हैं। मदरबोर्ड भी दे रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों इनके प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो सारे प्रोडक्ट तो मैंने टेस्ट नहीं करे हैं, पर्टिकुलरली इसी की ज़्यादा डिमांड थी वीडियो में। अगर आप बोलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई मदरबोर्ड वगैरह अरेंज करके इसका जो है वो इसका भी आपको जो है वो रिव्यू बता दूँगी कैसे इनकी बोर्ड की परफॉर्मेंस है। अभी तक तो जो मैं ज़्यादा बोर्ड यूज़ करता हूँ वो ज़्यादातर एसरॉक
आसूस, गीगाबाइट और एंटी स्पोर्ट्स के जो बोर्ड है वो यूज़ करता हूँ। तो अब जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों SSD, उसमें ये आपको 3D9 टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जनरेशन 3 और जनरेशन 4 का सपोर्ट दे रहे हैं, और एक LDPC एक इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक LDPC एक इनका जो फीचर है SSD का, वो क्या होता है, पहले मैं आपको LDPC के बारे में बता देता हूँ। LDPC क्या होता है कि जब आप कोई भी मेमोरी यूज़ करते हैं, जब आप कोई भी हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो उसमें ना ये एरर्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द डे जब से आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो LDPC फीचर है, ये उन कह लीजिए उन एरर्स को जो हार्ड डिस्क में या SSD में क्रिएट होते हैं, उनको साथ के साथ ठीक करता रहता है, जिससे उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है। अब जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो इन्होंने पीछे मेक इन इंडिया लिखा ही है, मेड इन इंडिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हो नहीं सकता। इंडिया में तो SSD जो है वो मैन्युफैक्चर होती नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ पे जो SSD के सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो एक तो आपकी कायोशिया कंपनी है, जिसने तोशिबा को जो है वो टेक ओवर कर लिया है। उसके बाद आपकी जो है वो माइक्रोन आ जाती है USA की, जिसकी क्रूशियल के SSDs आती हैं, और सीगेट है, और आपकी कोरिया की हाइनिक्स है, और आपका सैमसंग है। तो ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो SSD को बनाते हैं। अब ये कैसे इन्होंने मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। होपफुली कंपनी इसके बारे में कुछ प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्लोज़र दे। अगर हम प्रोडक्ट को देखें, SSD को देखें, तो यहाँ पे जो है वो अब मेड इन, तो यहाँ पे SSD के ऊपर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चर्ड कहाँ की है। कुछ इन्होंने स्टिकरिंग की हुई है, जिसकी वजह से वो रीडेबल नहीं है। तो मेड इन तो दोस्तों SSD के ऊपर भी नहीं लिखा हुआ है कि मेड इन कहाँ की है ये। तो होपफुली ये कहीं चाइना या ताइवान से जो है वो SSD को जो है वो इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में अब जो है बाकी ड्यूरेबिलिटी इसकी ठीक है, PCB मेरे को सही क्वालिटी का लग रहा है, और फिनिशिंग भी प्रोडक्ट की ठीक है। ये जो इधर इसके पिंस हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बिल्ड तो ठीक है। बाकी इसको जो है वो देखते हैं कि लैपटॉप में लगा करके कैसी परफॉर्मेंस देती है। दूसरा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस रखना। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जब मैंने कंसिस्टेंट की SATA SSD जो है वो रिव्यू करी थी, तो उस आप पुरानी वीडियो में चेक कर लेना, उस SSD में कंसिस्टेंट की सैनडिस्क का कार्ड लगा हुआ था। तो यानी कि वही है कि जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ब्रांड्स होते हैं, इंडियन जो ब्रांड्स हैं, खासकर मेमोरी को लेकर के, ये लोग बाहर के कार्ड्स इंपोर्ट करके और अपने ब्रांड के अंडर में जो है वो उनको बेचते हैं। तो यहाँ पे समस्या यही रहती है कि जैसे वो कंसिस्टेंट में सैनडिस्क का कार्ड लगा हुआ था उस वीडियो में या उस पर्टिकुलर SSD में, तो अब वो कितने बैचेस तक वो सैनडिस्क का कार्ड आया होगा, या करंटली अब कंसिस्टेंट किससे परचेज़ कर रही होगी, तो उस चीज़ की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाती है। तो पर्टिकुलर वो जो SATA SSD थी, वो मैंने काफ़ी लंबे टाइम यूज़ करी, लेकिन उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसकी स्पीड बहुत बढ़िया थी, और अभी भी वो मेरी जो वर्कशॉप है वहाँ पे एक लैपटॉप के अंदर रन कर रही है, और अभी तक तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ऐसे ही ये NVMe का भी है कि NVMe में किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, कब तक इंपोर्ट करते रहेंगे। मेरे पास जो प्रोडक्ट है, या मैंने जिन लोगों के उसमें वो लगाया है, तो वो प्रोडक्ट आपको मिले ना मिले, उस चीज़ की जो है वो एश्योरेंस मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी जो है वो डाउटफुल है। तो अब यहाँ पे कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो किससे परचेज़ कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, कब तक करते हैं, कब तक नहीं करते हैं। तो ये तो कंपनी ही बेटर बता पाएगी, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसको लेके ही बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक लैपटॉप है HP का, बहुत अच्छा लैपटॉप है ये। Ryzen 3 इसमें प्रोसेसर है, 8 GB रैम है। तो इसमें मैंने हिक्विज़न की जो SSD है NVMe उसको इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके ऊपर जो है हम वो बेंचमार्किंग करेंगे और देखेंगे कि जो ये SSD है वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। फिर इसी SSD से हम जो है वो चेक करेंगे, अपनी कंसिस्टेंट की SSD को कंपेयर करेंगे कि दोनों कैसा परफॉर्म कर रही हैं। दोनों ही NVMe हैं, और दोनों ही जनरेशन 3 जनरेशन 4 को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो मैंने जो ब्रांड कंसिस्टेंट के साथ जो हिक्विज़न लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि हिक्विज़न की SSDs के जो रिज़ल्ट हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगभग सिमिलर से प्राइस में हिक्विज़न भी अपना प्रोडक्ट देता है, और कंसिस्टेंट के जो प्राइसेस हैं उनमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब ये जो वीडियो है, ये जो स्क्रीन है आप ये मेरे लैपटॉप की देख रहे हैं। पहले आपको लैपटॉप का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए
कि ये आपका Ryzen 3 2300U प्रोसेसर है, 8 GB इसमें रैम है, ठीक है। और तो अब हम जो है वो बेंचमार्क को जो है वो रन करते हैं और देखते हैं कि पहले हिक्विज़न कैसा परफॉर्म करती है, उसके बाद जो है वो कंसिस्टेंट को जो है वो चेक करेंगे। तो E3000 ये SSD है जो कि 3500 Mbps की रीड स्पीड का जो है वो देती है। और ये जो स्पीड आ रही है दोस्तों 28-20, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। तो दोस्तों ये जो स्पीड आ रही है SSD की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्पीड है। अगर कोई SSD जनरेशन 4 को सपोर्ट करती है, 3500 Mbps लिखती है और बिलो द 2500 Mbps की स्पीड देती है, तो वो जो वहाँ पर है उसको जो है वो SSD की जो क्वालिटी है उसको ख़राब माना जाएगा। हालांकि हो सकता है जो ये 2821 Mbps की जो स्पीड आपको दिखा रही है वो इस वजह से भी हो सकता है कि जो प्रोसेसर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। Ryzen 3 सेकेंड जनरेशन ये प्रोसेसर है और हो सकता है कि इसी वजह से थोड़ा सा जो स्पीड में कट डाउन हो रहा हो वो हो रहा हो। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारी SSDs चेक की हैं जो 3500 Mbps बोलती हैं, वो 3000 से 3100-3200 Mbps तक की ही स्पीड देती हैं। बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंडीशंस में वो 3500 Mbps की स्पीड को जो है वो टच करती हैं। अब चलते हैं दोस्तों कंसिस्टेंट की ओर और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती है। उसकी पैकेजिंग के ऊपर कहीं स्पीड मेंशन नहीं है, बट देखते हैं कि वो लैपटॉप के अंदर जो है वो कैसा परफॉर्मेंस देती है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो लैपटॉप है वो वही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैपटॉप है वो वही है, कंसिस्टेंट की ही ये NVMe है। मैंने कैपेसिटी भी सेम ली है, 256 ली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिज़ल्ट है कंसिस्टेंट का वो आपके सामने है। हिक्विज़न से जो है ये रिज़ल्ट कम आया है, लगभग 600 Mbps का जो है वो ऑलमोस्ट फ़र्क है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ये फ़र्क है ना, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी इस SSD में ये स्पीड आ रही है, हो सकता है इनकी किसी और SSD में इससे बेटर आ रही हो या इससे भी कम आ रही हो या सेम ऐसी ही स्पीड आ रही हो। यहाँ पे जो कंक्लूज़न आ रहा है वो कंक्लूज़न यही है कि जो ये स्पीड में जो फ़र्क आ रहा है, अब देखिए वो SATA वाली जो SSD थी उसमें स्पीड औरों से बेटर आ रही थी, यहाँ पे स्पीड NVMe है तो कम आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 600 Mbps का जो गैप आपको मिल रहा है कंसिस्टेंट में और हिक्विज़न में। हिक्विज़न जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है और बहुत बड़ा एक ब्रांड है चाइना का। और यहाँ पे जो ये कंसिस्टेंट है ये लोग भी चाइना से ही या ताइवान से ही इंपोर्ट कर रहे होंगे अपनी SSDs, बट वही है कि ये किससे कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसा जो है वो दोनों SSDs का जो है वो कंपैरिजन रहा। और अगर आप मेरी ओपिनियन लें तो जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि ये जो SSD है ये फॉर आप कह लीजिए हार्डकोर गेमर्स के लिए या जिनको बिल्कुल एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए तो नहीं है, बट हाँ ये उन लैपटॉप्स में या उन डेस्कटॉप्स में काम कर सकती है कि जो पुराने हैं और जिनमें केवल एक स्पीड इंक्रीमेंट का अगर जो है वो एक टारगेट है कंज्यूमर का कि उसको केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पीड इंक्रीज़ करनी है, हार्ड ड्राइव से उसको एक लेवल ऊपर जाना है। बट जो लोग ऑलरेडी SSDs यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स में, गेमिंग करना चाहते हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा लेवल पे, तो उनके लिए तो ये मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जो ये चाहते हैं कि उनको एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस चाहिए SSD से, तो वो लोग जो है वो उनको भी मैं ये SSD जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। ये SSD मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जो लोग सस्ती SSD चाहते हैं और जो केवल जिनका केवल टारगेट ये है कि वो अपने स्लो लैपटॉप या स्लो डेस्कटॉप को फास्ट करना चाहते हैं और जिनके जो बजट है वो भी थोड़े से टाइट हैं। देखिए यहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा कि प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट अपनी जगह ठीक है। जो ये लोग दे रहे हैं ये अपने हिसाब से जिस प्राइस पे आप लोगों को दे रहे हैं वो उस प्राइस पे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी जो है वो बेकार है। अगर आप ये चाहे कि ये जितनी की ये SSD है, अगर मैं अमेज़ोन पे चेक करूँ, इसका अमेज़ोन के रेट लेके चलता हूँ मैं फ़िलहाल, अगर मैं ऑफ़लाइन का रेट अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ क्योंकि अमेज़ोन से आपको सस्ती मिल जाएगी ऑफ़लाइन में, तो जिस प्राइस रेंज में ये लोग अपनी SSD को ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पे ये रिज़ल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। और
अगर आप इसी को WD से अगर आप कंपेयर करते हैं तो WD का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 2600 रुपये जो है वो प्राइस टैग है उसका। SSD का लगभग 2700 रुपये की आपको पड़ती है SSD, वही ये आपको अमेज़ॉन पे 1800 रुपये की पड़ती है। ऑफलाइन मार्केट से लोगे तो और 100-150 रुपये आपको कम मिल सकती है। तो वैल्यू फॉर एक बोलेंगे ना कि अपने जो प्राइस है उसको ये प्रोडक्ट क्वालिटी में जस्टिफिकेशन देता है कि जिस प्राइस टैग पे ये जो क्वालिटी दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब दे रहे हैं या कोई ब्रांड जो है वो अपने पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतर रहा है। इन्होंने कहीं इसके ऊपर देखिए SSD की पूरी पैकिंग है, इस पूरी पैकिंग के ऊपर इन्होंने कहीं पर भी स्पीड को मेंशन भी नहीं किया है। तो जैसे और जो ब्रांड्स आते हैं तो वो अपनी जो SSD होती है ना उसके ऊपर स्पीड को मेंशन करते हैं, जैसे इसके ऊपर 3500 Mbps लिखा हुआ है तो इसके ऊपर कहीं इन्होंने स्पीड को मेंशन भी नहीं किया है। तो बात सारी वही है कि जिनका बजट टाइट है तो उनके लिए देखिए अब हर कोई व्यक्ति अपने बजट के अनुसार ही काम करता है, तो जिनका बजट टाइट है उनके लिए ठीक है। जो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि उनके लिए बजट्स की कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग अच्छे से अच्छी SSD अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो ओवरऑल यही जो है वीडियो का कंक्लूजन है कि कंसिस्टेंट अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप में केवल विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप चाहते हैं और लैपटॉप को जो है वो थोड़ा सा फास्ट बनाना चाहते हैं, हार्ड डिस्क से अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर गेमिंग की जाए तो गेमिंग के लिए जो है वो मैं रिकमेंड इसको नहीं करता। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी और SSD का कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो वो पूछ सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, हालांकि मेरा काम है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन आता ही है। तो कमेंट सेक्शन जो है वो आप लोगों के ओपिनियन के लिए खुला है। अपने ओपिनियन, अपने सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देने की जो है वो पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।